हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। सो वीडियो को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। सो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 33 से। रूल नंबर 33 क्या कहता है? रूल नंबर 33 कहता है कि अगर दो पर्सन को हम कंपेयर कर रहे हों तो उसके साथ हमें कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ होगी। अगर रेफ़र कर रहे हो मोर देन 2 पर्सन्स को तो उसके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री का क्या होती है? फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट। गुड बेटर जो है ना उसमें कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है, और जो बेस्ट है ना वो सुपरलेटिव फॉर्म है। फॉर एग्जांपल दैट इज़ मोर एफिशिएंट ऑफ दिस टू मेथड्स, ठीक है। दो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है, दो चीज़ों को रेफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से मोर लगेगा इधर, ठीक है। मोर की सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होती है। दूसरी एग्जांपल में दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट दैट कुड बी डिवाइज्ड, ठीक है। अब इधर मोस्ट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ दो मेथड्स के दरमियान कोई डिफरेंस या रेफर दो मेथड्स को नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ सुपरलेटिव फॉर्म लगाई है। टुडे इज़ द वार्मेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। इसमें जो है ना हमने सुपरलेटिव फॉर्म लगाई है। वॉज फ्राइडे और सैटरडे वार्मर, ठीक है। इधर दो चीज़ों में डिफरेंस है ना, दो चीज़ों को रेफ़र कर रहा है, इसलिए हमने सुपर कंपैरेटिव फॉर्म लगाई है। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। रूल नंबर 32 इज़ ऑल अबाउट कि कंपैरेटिव फॉर्म कहाँ यूज़ होती है और सुपरलेटिव फॉर्म कहाँ यूज़ होती है। कंपैरेटिव फॉर्म वहाँ यूज़ होती है जहाँ दो लोगों, दो चीज़ों या मतलब किसी भी दो चीज़ों का ना जो होता है कंपैरिजन किया जा रहा होता है या दो चीज़ों को रेफ़र किया जा रहा होता है। और सुपरलेटिव फॉर्म वहाँ यूज़ होती है जहाँ मतलब दो से ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र किया जा रहा होता है। रूल नंबर 34, रूल नंबर 34 जो है ना वो हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल राउंड, डेड, यूनिक, स्केयर, कम्प्लीटली, यूनिवर्सली, करेक्ट, ऑलवेज, नेवर। मतलब इसमें ना मतलब कोई भी फॉर्म हम नहीं लगा सकते, इसकी कोई भी सुपरलेटिव, कोई भी कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्केयर टेबल, मोस्ट और मोर नहीं होगी, ठीक है। इधर हमने इसके साथ मोस्ट और मोर नहीं लगा सकते, मोर स्केयर नहीं हो सकता इसमें, मोर मोस्ट स्केयर नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्केयर टेबल, ठीक है। इट दिस प्लेट इज़ राउंड, ठीक है, और या दिस प्लेट इज़ ऑलमोस्ट राउंड। दिस प्लेट इज़ मोस्ट राउंड नहीं हो सकता, ना मोर राउंड हो सकता है। मतलब दिस पर्सन इज़ डेड, दिस इज़ मोर डेड, मोस्ट डेड नहीं हो सकता। इस तरह से कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। हर आंसर इज़ नियरली करेक्ट, ठीक है। इस तरह हिज आंसर इज़ मोस्ट करेक्ट, हिज हर आंसर इज़ मोर करेक्ट, इस तरह से नहीं हो सकता। रूल नंबर 34, रूल नंबर 34 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 34 हमारा ये कहता है कि कुछ बल्कि रूल नंबर 34 हमारा हो गया था, रूल नंबर 34 5, सॉरी मैं मुझसे मिस्टेक हो गई। रूल नंबर 35 जो है ना वो हमारा ये कहता है कि मतलब दो कंपैरेटिव फॉर्म वहाँ यूज़ होती है जब एक चीज़ को उसके पार्ट से कंपेयर किया जा रहा हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या कहने की ट्राई कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल दिस कॉफ़ी हैज़ अ बेटर फ्लेवर देन एनी अदर कॉफ़ी इन द मार्केट, ठीक है। अब इसमें जो है ना दिस कॉफ़ी, अब इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये इस कॉफ़ी का बेटर फ्लेवर है किसी भी और कॉफ़ी से मतलब जो भी मार्केट में है ना उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है, ठीक है। मतलब इसका कंपैरिजन किया जा रहा है किसी भी मार्केट की कॉफ़ी से, तो इसलिए हमने इधर कंपैरेटिव फॉर्म लगाई है, इधर सुपरलेटिव फॉर्म हम नहीं लगा सकते, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल में कराची इज़ मोर पॉपुलेटेड सिटी देन एनी अदर सिटी ऑफ सिंध। कराची इज़ मोर पॉपुलेटेड, अब मोस्ट नहीं लगाएंगे, कराची इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं लगाएंगे। अगर अलग से होता कराची इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी तो ऑफ मतलब ऑफ द वर्ल्ड, अगर इस तरह से होता तो मोस्ट लग सकता था। ऑफ एनी देन एनी अदर सिटी ऑफ द सिंध, तो कंपैरिजन है इसके पार्ट से, तो जिसकी वजह से हमने मोर लगाया है। गोल्ड इज़ मोर कॉस्टली देन एनी अदर मेटल, गोल्ड का कंपैरिजन है किसी और मेटल से, जिसकी वजह से हमने इधर मोर कॉस्टली लगाया है। रूल नंबर 36, रूल नंबर 36 जो है ना वो हमारा ये कहता है कि
जब टू क्वालिटीज़ को हम कंपैरिजन कर रहे हों, सेम पर्सन की टू क्वालिटीज़ को, तो वहाँ हम मोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक ही पर्सन है, उसकी दो क्वालिटीज़ को हम मतलब कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम मोर का इस्तेमाल करेंगे। जोहा इज़ मोर वाइज देन क्लेवर, ठीक है। इधर हमने मोर का इस्तेमाल किया, मोस्ट का नहीं किया। जोहा इज़ मोर क्लेवर देन वाइज, जोहा इज़ मोस्ट क्लेवर देन वाइज नहीं आएगा। ज़ारा इज़ मोर ब्रेव देन वाइज, ठीक है। इस तरह से इधर मोर का इजाफा होगा। रूल नंबर 37, रूल नंबर 37 जो है ना, वो कहते हैं हम कभी भी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव यूज़ नहीं करेंगे। सुपरलेटिव भी हम यूज़ नहीं कर सकते, डबल कंपैरेटिव भी यूज़ नहीं कर सकते। शी इज़ द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, शी इज़ द मोर वाइजेस्ट नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ एक ही दफ़ा, या तो हम सुपरलेटिव फॉर्म जहाँ लगा रहे होंगे वहाँ मोर और मोस्ट का इजाफा नहीं कर सकते, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन, ही इज़ वन ऑफ द मोर रिचेस्ट नहीं आएगा, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन आएगा, क्योंकि हम डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव तो यूज़ कर ही नहीं सकते। रूल नंबर 38, रूल नंबर 38 हमारा ये कहता है कि फ्यूअर कहाँ यूज़ होगा और लेस कहाँ यूज़ होगा। फ्यूअर जो है ना, इन सिंपल, फ्यूअर जो है ना वो हमारा होगा नंबर्स के लिए यूज़, जहाँ कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, 1 2 3 कोई भी नंबर आ जाए। और जो हमारा लेस है वो किसी भी क्वांटिटी और साइज़ के लिए इस्तेमाल होगा। एग्जांपल के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नो फ्यूअर देन 50 पैसेंजर्स, 50 पैसेंजर्स आ गया है, जिस तरह इसलिए हमने इधर फ्यूअर लगाया है। नो फ्यूअर देन 50 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है। दूसरी एग्जांपल में, लेस एफर्ट वाज पुट फोर्थ बाय देम, लेस एफर्ट, एफर्ट में कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ये एक क्वांटिटी है, ठीक है। लेस एफर्ट, वुमेन नाउ स्पेंड फ्यूअर आवर्स इन किचन, ठीक है। फ्यूअर्स आर जो है ना वो टाइम से रिलेटेड है, आर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 आवर, ठीक है। और विमेन नाउ स्पेंड लेस टाइम इन किचन, टाइम अब कुछ भी टाइम हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लेस लगाया है, ठीक है। ये एक क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक साइज़ है। रूल नंबर 39, रूल नंबर 39 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 39 भी हमारा ना रूल नंबर 38 से रिलेट ही है। हाँ, वो कहता है कि एज मच एज और एज मैनी एज, ये दोनों जो हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? एज मैनी एज जो है ना वो एक्सप्रेस करता है नंबर्स को, और एज मच एज जो है ना वो करता है क्वांटिटीज़ को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव टू कलेक्ट एज मैनी स्टैम्प्स एज पॉसिबल, ठीक है। स्टैम्प्स जो है ना वो क्या है, नंबर्स में है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है, मैनी, इसलिए एज मैनी एज स्टैम्प्स है, ठीक है, यहाँ नंबर्स है ना स्टैम्प्स के। ऑफ द 30 स्टूडेंट्स, एज मैनी एज 10 हैज़ फेल्ड, ठीक है। ऑफ द 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ हमने इसकी क्वांटिटी है, ठीक है। ऑफ द 30 स्टूडेंट्स 10 हैज़ फेल्ड, इधर क्वांटिटी को हमने किया है तो एज मैनी लगाया है हमने, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी है। रूल नंबर 40, रूल नंबर 40 है कि एल्डर और ओल्डर कहाँ यूज़ होगा। एल्डर जो है ना वो सेम फैमिली के मेंबर्स के लिए यूज़ होगा, मतलब एक फैमिली मेंबर का कंपैरिजन कर रहा है और दूसरे फैमिली मेंबर के साथ। फॉर एग्जांपल, एक सिस्टर का कंपैरिजन दूसरी सिस्टर के साथ, ठीक है। और ओल्डर हम किसी मतलब रैंडम पर्सन के साथ किसी का भी कंपैरिजन हो रहा है तो उसके साथ हम ओल्डर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली मेंबर के साथ कंपैरिजन है तो एल्डेस्ट मेंबर आएगा। मिस्टर अली इज़ ओल्डर देन हिज असिस्टेंट, ठीक है, ये अब फैमिली की बात नहीं है, फैमिली से बाहर है, इसलिए यहाँ हमने ओल्डर लगाया है। जोहा, जोहा इज़ एल्डेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर्स, ठीक है, जोहा इज़ एल्डेस्ट, अब ये फैमिली की बात है तो हमने एल्डेस्ट लगाया है। अब हमारा लास्ट जो रूल है ना, रूल नंबर 41, वो कहता है कि डबल नेगेटिव आ ही नहीं सकता कहीं भी, डबल नेगेटिव जो है ना हम लगा ही नहीं सकते, जिस तरह हार्डली है, सेक्रेसली है, ये दोनों है ना नेगेटिव जो है ना इनके मीनिंग्स हैं, तो हम इसके साथ कोई भी मतलब इसके साथ डू, डोंट और इस तरह नॉट, इस तरह के जो है ना हम यूज़ नहीं कर सकते वर्ड्स, ठीक है। एग्जांपल जो है, यू कुड हार्डली एक्सेप्ट
दैट टू हैपन, यू कुड नॉट नहीं आएगा, यू कुड हार्डली एक्सेप्ट दैट टू हैपन, ही सैक्रेसली रिकग्नाइज्ड मी, ही सैक्रेसली रिकग्नाइज्ड मी, मतलब इधर डोंट और नॉट का जो है इस्तेमाल वो हम नहीं कर सकते। सो आज जो हमारे हैं ना एडवर्ब्स और एडजेक्टिव के रूल्स जो है ना वो हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। सो हमारे जो नेक्स्ट रूल्स हैं ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।